आज हम विधानसभा के बारे में बातें करेंगे कि मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें क्या होती हैं और प्लस इनकी संख्या क्या है और इसके बारे में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो और विधानसभा भवन है कहाँ और विधानसभा भवन का निर्माण किसने करवाया था और किसके शासनकाल में हुआ था, हम इनके बारे में बातें करेंगे। ठीक ना। विधानसभा, ध्यान रखिएगा, ये विधायक जो हमारे राज्यों में या किसी भी क्षेत्र में विधायक होते हैं, ये विधायक से संबंधित बातें की जा रही हैं। ठीक है, हम देखेंगे विधायक क्या होते हैं, आखिर हमारे भारत देश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी मानी गई है और कम से कम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, भारत एक गणतंत्र राज्य है। गणतंत्र राज्य में मध्य प्रदेश कहें तो भारत के बीच में मध्य प्रदेश आ जाता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा है। ठीक है, जिनमें से मध्य प्रदेश में एक सदनात्मक विधानसभा का गठन किया गया है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 170 में ये बताया गया है किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं और न्यूनतम सीटें 60 होंगी। लेकिन हमारे भारत देश में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनमें विधानसभा सीटें 60 से भी कम हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये बातें देखेंगे कि आखिर कब तक एक समय के अनुसार विधानसभा सीटों में परिवर्तन किया गया और किस सन तक ये बता दिया गया कि अब विधानसभा सीटें में परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विधानसभा, इसे लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा सदस्यों की अधिकतम ध्यान रखिएगा, सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 मानी जाती है। ठीक है, और न्यूनतम संख्या 60। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान के 86वें, ध्यान रखिए 86वें संविधान संशोधन में यह बता दिया गया था कि सन 2026 तक विधानसभा की सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 86वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार 2026 तक सदस्यों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, हमारे भारतीय संविधान के 86वें कॉन्स्टिट्यूशन
संविधान संशोधन में 2001 में जो किया गया था, इसमें यह बता दिया गया कि मध्य प्रदेश में जितनी सीटें होंगी उतनी ही सीटें 2026 तक बनी रहेंगी, और जो परिवर्तन होगा 2026 के बाद उसमें परिवर्तन होगा। तो उसी प्रकार स्क्रीनशॉट जिसको लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा जो सीटें हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, हमारे मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हैं, आप लोग बता सकते हैं। 230 विधानसभा सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एक ऐसी सीट जिसे एंग्लो इंडिया का दर्जा दे दिया गया है, राज्यपाल मनोनीत करता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट का गठन सन 1956 में किया गया था। विधानसभा का गठन 1956 में, ठीक है। और जो इसका उद्घाटन किया गया था, इसका उद्घाटन 5 मार्च सन 1957 5 मार्च सन 1957 में विघटन, इसको हम कह सकते हैं उद्घाटन। ध्यान रखिए, उद्घाटन, ठीक है। मतलब ये हुआ कि सन 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, उसी साथ ही मध्य प्रदेश में विधानसभा का भी गठन किया गया था, जिसमें से 5 मार्च सन 1957 में यह निर्णय लिया गया कि अब विधानसभा काम करेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विधानसभा सदस्य बनने की योग्यताएं, ध्यान रखिएगा, विधानसभा सदस्य बनने की योग्यताएं, क्योंकि कई सारे एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। पहला ध्यान रखिएगा, पहला तो वो तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। जो विधानसभा सदस्य बनने की उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष, जो कि वह पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। वह किसी शासकीय पद पर न हो, पद पर ना हो, ये योग्यताएं हैं। या एक और है, जिसे पागल व दिवालिया घोषित ना हो। जो विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है, विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 172 में किया गया है, अनुच्छेद 172 में किया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, यदि विधानसभा का विघटन इनके 5 साल पूरे होने के पहले भी किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, विघटन मतलब भंग, हम कह सकते हैं विधानसभा का भंग 5 वर्ष पहले भी किया जा सकता है।
ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भारत देश में इमरजेंसी लागू होती है, इमरजेंसी मतलब आपातकालीन, यदि आपको समझ में ना आए तो आप आर्टिकल 356 देख लीजिएगा या हमारे पिछले वीडियो पर देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान में राज्य में जब आपातकालीन लग जाती है तो उस समय इमरजेंसी के दौरान राज्य का जो सदस्यों का कार्यकाल है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकालीन के दौरान एक वर्ष के लिए कार्यकाल को बढ़ाया जा, ध्यान रखिएगा, यदि हमारे मध्य प्रदेश में आपातकालीन हो तो उस समय विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और विधानसभा में 2 सत्र के अनुसार 2 सत्र के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। ध्यान रखिए ये सत्र क्या होते हैं, ध्यान रखिए विधानसभा में 3 सत्र माने जाते हैं। एक होता है बजट सत्र, एक होता है ग्रीष्मकालीन सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र। तो इन सत्रों के बीच में कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए, ठीक है। 3 सत्र हम देखेंगे, 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, बजट सत्र में क्या होता है, बजट पेश किया जाता है। दूसरा कालीन सत्र, ध्यान रखिए। तीसरा है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक है। बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इन तीनों सत्रों में अगर विधानसभा में बैठक हो रही है तो इन बैठकों के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। यदि 6 माह का अंतर नहीं होगा तो सत्र की बैठक नहीं होनी होगी। 2 सत्रों के बीच की बैठक में अब हम विधानसभा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। अध्यक्ष क्या होते हैं और इनका चुनाव कैसे होता है। ध्यान रखिएगा, विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो विधानसभा के स्पीकर अर्थात अध्यक्ष होते हैं इनका मुख्य कार्य ये विधानसभा में शांति को बनाए रखना होता है। विधानसभा में शांति को बनाए रखना इनका ये काम होता है, शांति को बनाए रखना। और ये देखते हैं कि किस प्रकार बहसबाजी हो रही है, उन व्यक्तियों को समझाना ताकि विधानसभा में शांति बनी रहे। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब कोई विधानसभा का चुनाव होता है
तो विधानसभा का अध्यक्ष उसमें भाग नहीं लेता, उस मतदाता में सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या आप कुछ बातें कर सकते हैं। अध्यक्ष मतदान में भाग नहीं लेता। ध्यान रखिएगा। और जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे। पंडित कुंजीलाल दुबे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका नाम जगदीश देवड़ा। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जगदीश देवड़ा। ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक कार्यकाल किस विधानसभा अध्यक्ष का है, तो वो है पंडित कुंजीलाल दुबे। सर्वाधिक कार्यकाल अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा बच्चों, पंडित कुंजीलाल दुबे। ठीक है। इसी प्रकार हम उपाध्यक्ष की बातें करेंगे। प्रथम उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे। ध्यान रखिएगा, श्री विष्णु विनायक सरवटे। ध्यान रखिएगा, प्रथम उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे। चालू कर लीजिए, बंद कर देगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, सरवटे लिखा गया है। और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल ठीक है, भेरूलाल पाटीदार। भेरूलाल पाटीदार। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है भेरूलाल पाटीदार। वर्तमान में उपाध्यक्ष ध्यान रखिए, हीना कावरे। हीना कावरे जी
जो कि वर्तमान में उपाध्यक्ष है विधानसभा की। ठीक है, इनके बारे में जानकारी हो गई। और हम देखेंगे प्रोटेम स्पीकर के बारे में देखेंगे, या अस्थायी अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इसे अस्थायी अध्यक्ष। ध्यान रखिए, जब कोई नए विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा का गठन होता है तो उस समय कुछ समय के लिए एक अस्थायी प्रोटेम स्पीकर अर्थात अस्थायी अध्यक्ष का गठन किया जाता है या बनाया जाता है। जब स्थायी विधानसभा अध्यक्ष का चयन हो जाता है तो इनको निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका काम निर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। निर्वाचित विधान सभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। ठीक है, और जब तक एक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये अपने पद पर कार्यरत बने रहते हैं। ठीक है, प्रथम विधानसभा अस्थायी अध्यक्ष या प्रथम प्रोटेम स्पीकर का नाम प्रथम अस्थायी अध्यक्ष श्री काशी प्रसाद पांडे थे। ध्यान रखिएगा बच्चों, श्री काशी प्रसाद पांडे मध्य प्रदेश के प्रथम प्रोटेम स्पीकर। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस समय 15वीं विधानसभा चल रही है और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष ही कौन है, ध्यान रखिएगा, जिनका नाम है दीपक सक्सेना। ठीक है, हम इसके बारे में बातें करेंगे। और आपको पता होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा भोपाल में स्थित है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन नहीं हुआ था तो उस समय विधानसभा भोपाल में ही लगा करती थी। सन 1919 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा बनाए गए एक महल में। लेकिन बाद में हमारे प्रदेश के मंत्री जी और राष्ट्रपति के अनुशंसा पर मध्य प्रदेश के भोपाल के अरेरा हिल्स पर विधानसभा भवन बनाया गया। विधान सभा भवन भोपाल में। ठीक है, किस पहाड़ी पर, तो अरेरा हिल्स। ध्यान रखिएगा, भोपाल जो है 5 पहाड़ियों में बसा हुआ है, जिनमें से एक हिल्स है, एक ऊंचाई क्षेत्र है जिसका नाम है अरेरा हिल्स। अरेरा हिल्स में ही भोपाल में विधानसभा भवन का निर्माण किया गया है। ध्यान रखिए, इसका निर्माण कार्य
14 सितंबर सन 1984 में प्रारंभ किया गया और इस भवन का उद्घाटन 3 अगस्त सन 1996 में किया गया। 1996 में किया गया। ध्यान रखिएगा, उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा द्वारा उद्घाटन किया गया और इसका नाम, विधानसभा भवन का नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम इंदिरा गांधी विधानसभा भवन रखा गया। नाम इंदिरा गांधी विधान सभा भवन। ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश में विधानसभा भवन है, उस विधानसभा भवन का नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, जो भोपाल में अरेरा हिल्स में स्थित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस विधानसभा को बनाने में एक बहुत मशहूर व्यक्ति वास्तुकार थे, जिन्होंने इसकी रचना की और बताया। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम कि विधानसभा भवन का वास्तुकार ध्यान रखिएगा बच्चों, इनका नाम है चार्ल्स कोरिया। ये वास्तुकार हैं जो भोपाल में विधानसभा भवन है। कहा जाता है कि विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार पर एक वृक्ष लगाया गया है, उस वृक्ष का नाम है जीवन वृक्ष, और जिसकी वहाँ पेंटिंग की गई है। ठीक है, हम वर्तमान में देख लेते हैं विधानसभा की संरचना। लास्ट है हमारा टॉपिक, विधान सभा की संरचना। ध्यान रखिएगा बच्चों, वर्तमान में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितने हैं? ठीक है, आप जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मनोनयन सदस्य ध्यान रखिएगा, कितने विधानसभा में ऐसे सदस्य हैं जिनका मनोनयन किया गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति इनकी सदस्यों की संख्या और अनुसूचित जनजाति, ध्यान रखिएगा, एसटी सदस्यों की संख्या ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद ये आपको बताना है क्वेश्चन मार्क, हम अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। जो वीडियो देख रहा है आप देख लीजिए, इसका आंसर हमारे बच्चे देंगे कंटिन्यू की तरह। ठीक है, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विधानसभा की संरचना में हम देखेंगे विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में। ठीक है, कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है इसको बताना है। अनुसूचित जाति की सीटें कितने हैं और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति की सीटें कितनी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, इसके बारे में आपको बताना है। और हम बताते हैं
निर्वाचित सदस्य और इन विधानसभा सीटें में बताइए पुरुष की संख्या कितनी है, कितने पुरुष हैं, ध्यान रखिए। और महिला बताइए कितनी महिलाएं हैं विधानसभा सदस्य में, ध्यान रखिए, आपको ये बताना है, ठीक है। और वर्तमान में 15वें विधानसभा है। प्रतिपक्ष नेता का नाम बताइए, नाम बताइए। आपको इन सवालों का उत्तर देना है और आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना, इसके बारे में बता देना है। आप बता देंगे, अन्यथा हम अगली वीडियो में आप आंसर का इंतज़ार करते रहिए, आपको पूछना है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।